यह कक्षा 12 का अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर नंबर 2 है। अगर आप पेपर नंबर 1 को देखना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो। आप इस उत्तर माला को सावधानी से देखिएगा, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत पार्ट ए में 20 में से 20 नंबर लाने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट, बाय 2050 व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन सिटीज, अर्थात 2050 तक कितने प्रतिशत लोग या जनसंख्या शहरों में रहने लग जाएगी। तो यहाँ पे सही विकल्प है, वह है विकल्प नंबर 2, 70% लोग, जो कि आप पैसेज में भी देख सकते हो। ऊपर ये यहाँ रहा, बाय 2050 अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन सिटीज। प्रश्न नंबर दूसरा, वेयर इज कुशलखेड़ा, कुशलखेड़ा कहाँ है? इसका सही विकल्प है 2, इन राजस्थान। आप यहाँ पैसेज से भी देख सकते हो, कुशलखेड़ा इन राजस्थान। हाउ मच टाइम विल द डेवलपमेंट ऑफ दैट स्मार्ट सिटी टेक, अर्थात स्मार्ट सिटीज के विकास होने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पे है विकल्प नंबर 3, बिटवीन 20 एंड 30 ईयर्स, अर्थात 20 से 30 वर्ष का के बीच का समय। बिटवीन का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच का समय, जो कि आप पैसेज में भी देख सकते हो। ये रहा, बिटवीन 20 एंड 30 ईयर्स टू बिल्ड। प्रश्न नंबर 4, विच इज नॉट अ प्रपोज्ड स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव कौन से शहर का नहीं है? तो वह है पंजाब का नहीं है, जबकि मानेसर का भी है, पोंडिचेरी का भी है और कुशलखेड़ा का भी है, जो कि आप पैसेज में देख सकते हो ऊपर। ये रहा, मानेसर इन दिल्ली, कुशलखेड़ा इन राजस्थान, कृष्णपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, पोंडिचेरी इन तमिलनाडु, टमकुर इन कर्नाटका। बाकी पंजाब का नाम नहीं है। ऑन व्हाट डज द सक्सेस ऑफ इंडियन सिटीज डिपेंड, भारतीय शहरों का जो सफलता है वह किन पे डिपेंड करती है, अर्थात किन पे निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर है वह 4, रेजिडेंट्स अर्थात निवासियों पर, इंटरप्रेन्योर अर्थात व्यवसायियों पर अर्थात उद्यमियों पर, एवं एंड विजिटर्स दर्शकों पर, जो कि आप पैसेज में देख सकते हो ऊपर। 5वें का उत्तर ये रहा। द सक्सेस ऑफ सच अ सिटी डिपेंड्स ऑन रेजिडेंट्स, इंटरप्रेन्योर्स एंड विजिटर्स। छठा देखिए, विच इंक्रीजिंग ट्रेंड्स हैज़ नेसेसिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज़, अर्थात स्मार्ट सिटीज़ के विकास के लिए कौन सी प्रवृत्ति आवश्यक है? तो वह है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्थात शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्मार्ट सिटियों का विकास भी होते जाएगा, जिसका उत्तर आप ऊपर पैसेज में भी देख सकते हो। ये रहा छठे का उत्तर, विथ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। इसके बाद 7वां देखिए आप, whom does the economic development benefit, अर्थात आर्थिक विकास किन को लाभ पहुंचाता है? तो वह है सिटीजन्स को अर्थात नागरिकों को, बिजनेसेस व्यवसायों को, द गवर्नमेंट सरकार को भी, एंड द एनवायरनमेंट पर्यावरण को भी फायदा पहुंचाता है, जो कि आप पैसेज में देख सकते हो। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये रहा, प्रश्न नंबर 7 ये रहा, द बेनिफिट एवरीबडी इंक्लूडिंग सिटीजन्स, बिजनेसेस, द गवर्नमेंट एंड द एनवायरमेंट्स। प्रश्न नंबर 8 देखिए, हु विल प्रोवाइड फंड फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन सिटीज, अर्थात भारतीय शहरों के विकास करने के लिए उनको फंड कौन देता है? तो वह है प्राइवेट डेवलपर्स एंड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, अर्थात जो निजी विकास करता है वो, तथा दूसरा कौन है? जो विदेशी देश है वो, जो कि आप पैसेज में भी देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर 8, फंडिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट्स विल हैव टू कम फ्रॉम प्राइवेट डेवलपर्स एंड फ्रॉम एब्रोड। एब्रोड का मतलब होता है विदेशों से ही लेना देना है, अर्थात वहाँ पे एब्रोड की जगह पे क्या लिखा हुआ है? फॉरेन कंट्रीज। आप इसे सावधानी से ध्यान में रखना कि एब्रोड का मतलब होता है विदेशी देश। प्रश्न नंबर आपका है अब 9वां, चूज द राइट वर्ड फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर गतिशीलता करना या जाना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है माइग्रेशन कहलाता है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाना। अर्बनाइजेशन क्या है?
गांव के लोग जब शहर में चले जाते हैं तो जो शहर में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं अर्बनाइजेशन, जबकि माइग्रेशन होता है वह जाने को कहते हैं। तो विकल्प नंबर 2 है वह सही है। व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, जिसे त्यागा नहीं जा सकता, वो क्या है? विकल्प नंबर फर्स्ट इनएविटेबल, अर्थात यह अनिवार्य है। जैसे कि आपका कक्षा 12 में अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर अनिवार्य है, वो सबको लेना है, कॉमर्स वाले को भी लेना है, हिंदी आर्ट्स वाले को भी लेना है और साइंस वाले को भी लेना है। तो उसका सिनोनिम्स क्या हो गया इनएविटेबल का? कंपलसरी। हाउ मेनी परसेंट ऑफ डिजीज आर स्ट्रेस रिलेटेड, कितनी परसेंट जो बीमारियां हैं वह तनाव से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ये आपको देना है अबाउट 90%। पहले से 10 के उत्तर तो आपको पैसेज में से देने थे और 11 से आपको उत्तर आपकी बुक रेनबो से देने हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर तो आपको याद करने हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे कितना है? अबाउट 90%। व्हाट वाज द स्टोर रूम साइज अकॉर्डिंग टू मिसेज मलिक, मिसेज मलिक के अनुसार जो स्टोर रूम की साइज है वो कितनी होनी चाहिए थी? तो है 10x8। व्हाट डज शेक्सपियर कॉल दिस वर्ल्ड, शेक्सपियर इस संसार को क्या कहता है? तो इसका सही उत्तर है वह है तीसरा, शेक्सपियर कॉल दिस वर्ल्ड अ स्टेज, एक रंगमंच कहता है जहाँ पे जो सभी पुरुष और वुमन क्या है? केवल और केवल एक खिलाड़ी हैं। द कैपिटल ऑफ चंपारण वाज, जो चंपारण की जो राजधानी थी वह क्या थी? मोतीहारी। विकल्प नंबर 2 सही है। वेयर वाज द मलिक्स प्लॉट, जो मलिक का जो प्लॉट था वह कहाँ था? तो वह था दिल्ली में। हु वाज द लीडर ऑफ द कल्चरल ट्रूप, मैंने कल्चरल ट्रूप का जो लीडर था वह कौन था? तो प्रोफेसर रॉय। द फायर वॉकर गेव डैश डैश टू द ऑथर, फायर वॉकर ने ऑथर को क्या दिया था, अर्थात लेखक को क्या दिया था? तो एक हैंकरचीफ अर्थात एक रुमाल दिया था। वॉय वाज द YMCA पूल सेफ, YMCA पूल सेफ क्यों है? क्योंकि यह क्या था? इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, अर्थात वह केवल 2 और 3 फीट गहरा था एट द सेलो से, और एंड की तरफ कितना था? ओनली 9 फीट था, अर्थात 9 फीट डीप गहरा था। तो पहला विकल्प है वो सही है। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट फीट परफॉर्म इन द स्नो, स्नो में जो फर्स्ट करतब दिखाया गया था वो कौन सा था? तो वह था तीसरा, बेंडिंग ऑफ एन आयरन बार अराउंड द नेक, अर्थात गले के चारों ओर क्या करना है? आयरन बार को मुड़ाना। तो इसका सही विकल्प है वह है सी, तीसरा। व्हेन डज अ लिली ब्लूम, लिली कौन से महीने में या कब खिलते हैं? तो वह है इन द मंथ ऑफ मे के अंदर। इस तरीके से आज अपना अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर पूरा हुआ। जल्दी आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर भी आने वाला